नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग गुरु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग समझते हैं, उनके मीनिंग, डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होता है रिस्क बेयर करने का। उनके पास कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन कर देते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, बियरिंग चेंजेस करते हैं, इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं, क्रिएटिव करते रहते हैं, टेकिंग करेक्शन एक्शन। वो मतलब जो भी गलती करते हैं उससे सीखते रहते हैं और उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। ये एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है। द एबिलिटी टू बियर रिस्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज, it direct controlling bearing change and innovation correction taking a correction action can be called the entrepreneurship। डिफिनेशन देख लेते हैं। हार्वर्ड जॉनसन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली 3 एलिमेंट में डिवाइड किए हैं: इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट: इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। इन्वेंशन वो होता है जब कभी हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो इन्वेंशन कहलाता है। और इनोवेशन का मतलब जब उसी चीज़ में या फिर कोई और नई चीज़ जो पहले से मार्केट में आ चुकी हो उसमें हम कुछ चेंजेस ला सकें, उसमें कुछ ऐसा चेंज कर सकें जो कंज्यूमर के लिए अच्छा हो, कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो एक तरह का वो इनोवेशन का काम करता है। एडॉप्टेशन का मतलब समझ सकते हैं आप कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम जो उनको नीड है उनकी नीड को अडॉप्ट करके अपने गुड्स और टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस करें ताकि हमारा जो बिजनेस स्मूथली रन कर सके। ये एंटरप्रेन्योरशिप की खूबी होती है। और देखते रॉ मेहता ने कहा है एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पांस टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये भी है कि जहाँ पे हमारा बिजनेस स्टेबल है और उसके आसपास के कंज्यूमर, मार्केट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है। और जो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो होते हैं पर्सन, उनके अंदर क्रिएटिव आइडिया होता है और वो इनोवेट करते हैं, मतलब चीज़ों को में चेंजेस लाते हैं, कुछ उसमें नया नया हेर फेर करते रहते हैं। जैसे मोबाइल, जब हमेशा देखते हैं कोई ना कोई चेंजेस आता रहता है, कभी कैमरा 48 मेगापिक्सल, कभी 64, कभी 101, कभी स्टोरेज 16, और भी उसमें डिज़ाइनिंग में चेंजेस किया जाता है। ये सब एक तरह का इनोवेशन करते हैं। ये एंटरप्रेन्योर का खूबी होता है और इसको बेसिकली कहा जाता है ट्रिपल ई ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। ठीक है। और एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे टाटा, बिरला, हार्वर्ड जॉनसन, संदीप माहेश्वरी, ये सब एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन कराने के लिए वो काफ़ी थिंकिंग, काफ़ी नॉलेज का उपयोग करते हैं कि कहाँ से पैसा लाएं, अपने लेबर को क्या दें, कैसे मैनेज करें, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब सारे वो कंट्रोल करते हैं और सेपरेट कर देते हैं, पार्ट डिपार्टमेंट वाइज बात कर देते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर थिंकिंग लगा सकता है। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम इसका इंपॉर्टेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं क्या होता है। एबिलिटी टू इनोवेट, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एबिलिटी होता है कि नए नए चीज़ों को निजात करना, उसमें चेंजेस करना ताकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बना रहे। ये और दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर कोई भी बिजनेस अपने कंट्री में या फिर किसी स्टेट में स्टार्ट होता है तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट भी बढ़ता है और इन कंट्रीज़ के जीडीपी भी ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव भी मिलता है। ये सब एक तरह से देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। और हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन में जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, उनके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होता है। विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। उसमें रिस्क होता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसमें एक तरह का बिजनेसमैन जो होते हैं रिस्क होता है उनका कि कैपिटल डूब ना जाए। प्लानिंग तो कर नहीं, आधे से ज़्यादा बिजनेस हमारे इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनका प्लानिंग ठीक नहीं होता है। तो एक तरह से ये रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी होता है। चौथा पॉइंट है इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को सर्च करता है। मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा मिला तो वो लपक लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसमें अपने बिजनेस में उसमें चेंजेस ला देता है। ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था, ठीक, तो जितने भी हॉल थे, मॉल थे, वो सब बंद हो गए। तो जितने भी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब जितने भी थे इन्होंने कैप्चर कर लिया मार्केट को। अब जितनी भी मूवी आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, वो सब देखा जाए हॉल में कम लगती है, अब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे ज़्यादा आ रही है। तो इसके वजह से ये अपॉर्चुनिटी को, मार्केट को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया। ठीक है। पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा मतलब एक एंटरप्रेन्योर ही करता है। छठा पॉइंट है बेस ऑन प्रिंसिपल नॉट एन इंस्टीट्यूशन। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है बेस होता है प्रिंसिपल पे, इंस्टीट्यूशन पे नहीं, तुक्का नहीं कि आज मेरा मन किया बिजनेस शुरू करने के लिए
करने के लिए, तो चलो भाई बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें मार्केट की नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, इनोवेशन करने आना चाहिए, कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ये सब हमें आना चाहिए, तभी हम बिज़नेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और सातवां ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। बिजनेस एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, स्किल नॉलेज लेनी पड़ती है, और इसके साथ लेबर के साथ साथ एक इंटरप्रेन्योर को भी बिजनेस में उतना ही अफोर्ड देना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा अफोर्ड देना पड़ता है बिजनेस को रन करवाने के लिए। मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, मैनेजिंग मोटिवेट करेगा, ये सब काम एक इंटरप्रेन्योर करता है। तो एक तरह का प्रोफेशनल एक्टिविटी है, सब कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। आठवां, इजेंटल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जो इंटरप्रेन्योरशिप है किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं है, ये सभी बिजनेस के लिए है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, शॉर्ट टर्म बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, ये सब में ज़रूरत पड़ता है इंटरप्रेन्योरशिप का। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जाहिर सी बात है अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो चलने लगता है तो जाहिर सी आस पास का और आपका भी रहन सहन का तरीका बदलेगा। आपके पास मनी आएगी ज़्यादा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो क्या होगा, उसके वजह से आपके रहन सहन का भी तरीका बदल जाएगा। एक 10वां पॉइंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करता है, ठीक है, और ये लेबर इंसेंटिव को भी मेंटेन करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।